फ्रियोन्स। फ्रियोन एक ट्रेडमार्क है जो कि इंडस्ट्री में एक सरल फ्लोरिनेटेड एलिफेटिक कार्बनिक यौगिक है। इसके साथ साथ इसमें फ्लोरीन व कार्बन भी उपस्थित होता है। फ्रियोन में ज़्यादातर हाइड्रोजन, क्लोरीन या ब्रोमीन होती है। फ्रियोन एक प्रकार से क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन या उसके समान यौगिक है। यह ऑडरलेस यानी इसमें कोई खुशबू नहीं होती, कलरलेस कोई रंग नहीं होता, नॉन कोरोसिव यानी ये इस प्रकार की गैस है कि जो बॉडी को ना तो नुकसान पहुंचाती है और ना ही कोई उसके ऊपर जलन जैसी कोई रिएक्शन होती है। यह नॉन फ्लेमेबल है, ज्वलनशील गैस नहीं है। इसकी लो टॉक्सिसिटी होती है यानी ये हानिकारक गैस नहीं है। यह बहुत ही स्टेबल और इनर्ट कंपाउंड है यानी ये जल्दी से क्रिया नहीं करता है। इसके इम्पॉर्टेंट मेंबर्स इस प्रकार से हैं। फ्रियोन 12 यानी डाईफ्लोरोमीथेन, फ्रियोन 11 ट्राईक्लोरोफ्लोरोमीथेन, फ्रियोन 22 क्लोरोडाईफ्लोरोमीथेन, फ्रियोन 114 डाईक्लोरोटेट्राफ्लोरोमीथेन। यह गैस रेफ्रिजरेशन यानी फ्रिज आदि में काम में लाई जाती है उसको ठंडा करने के लिए, और एसी एयर कंडीशंस में उपयोग में लाई जाती है। इसकी एरोसोल यानी गैसीय अवस्था स्प्रे, प्रोपेलेंट यानी जैसे हेयर स्प्रे आदि बनाने के काम में लिया जाता है। 1930 में इसका उपयोग इंडस्ट्री में बहुतायत से होता था। लगभग सभी जो ठंडा करने वाले अप्लायंसेस या प्लांट्स होते थे उनमें इसको यूज़ किया जाता था, क्योंकि इसकी लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्वथनांक इसका कम होता है, इसका सरफेस टेंशन भी कम होता है। लो सरफेस टेंशन यानी सतह तनाव कम होता है। लो विस्कोसिटी श्यानता कम होती है यानी चिपचिपापन कम होता है। इन सभी कारणों से इसको बहुतायत से रेफ्रिजरेशन में काम में लिया जाता था। 1970 में पाया गया कि यह ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचा रही है। ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाने से ओजोन लेयर पतली हो जाती है, जिससे वह अल्ट्रा वायलेट रेज को नहीं रोक पाती और अल्ट्रा वायलेट रेज हमारे शरीर पर जब पड़ती है तो कैंसर जैसे रोग उत्पन्न करती है। इस कारण से वर्ल्ड में इसे बैन कर दिया गया, इसके उपयोग को बैन कर दिया गया, इसे काम में लेना बंद कर दिया गया। इसके जो नुकसान सामने आए हैं,
पहला सिम्टम्स ऑफ इंटॉक्सिकेशन यानी हानिकारकता देखी गई है इससे। रिड्यूस कोऑर्डिनेशन, अंगों का एक दूसरे से कार्य करने का जो संयोग है वो कम हो गया है। लाइट हेडेक, इससे सिर दर्द होना शुरू हुआ। कॉन्वुलेशंस यानी मांसपेशियों में संकुचन आदि की रोग इसके द्वारा होने लगे। इर्रेगुलर हैबिट्स आने लगी। कैटरेट्स, आँखों में बीमारी होने लगी। वीकेंड इनर सिस्टम, आंतरिक सिस्टम जो था वो कमज़ोर होने लगा। स्किन कैंसर जैसी रोग सामने आए इसके कारण। इसका उपयोग रेफ्रिजरेशन में किया जाता था, एयर कंडीशंस में किया जाता था, बॉडी स्प्रे बनाने में किया जाता था, हेयर स्प्रे बनाने में किया जाता। लेकिन बैन होने के बाद 2020 में R410A अर्थात प्यूरोन, यह एक प्रकार का हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है। फ्रियोन के स्थान पर प्रियोन का उपयोग होने लगा। रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशंस में आज इसे यूज़ कर रहे हैं। ये है R134A। ये एक प्रकार का हेलो एल्काइन है। नॉरफ्लुरेन। R407C, यह हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का मिक्सचर है। R404A, R410A, यह हाइड्रोकार्बन्स, दो तरह के हाइड्रोकार्बन्स आपस में मिलकर R410A बनाते हैं। अब इन्हें बहुतायत से एयर कंडीशंस, रेफ्रिजरेशंस आदि में उपयोग में लिया जा रहा है।